सही मायनों में अगर आपको टेस्ट मैच को एंजॉय करना है तो आज जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच हुआ है वो वाकई में टेस्ट मैच ही था। शुक्र मनाइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इल्म हो गया कि बाबर आजम को बाहर कर देने से शायद इस तालाब की बाकी मछलियां भी सुधर जाएं, और उन्होंने जिस तरीके से एक नए बल्लेबाज को यहाँ पर शामिल किया, खुर्रम गुलाम को, और उसने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इस पूरी सिचुएशन को लेकर, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तरीके से दोबारा से इस सीरीज में एक उम्मीद की रोशनी दिखाई है। कामरान गुलाम ने आज जिस तरीके से सेंचुरी मारी है, और वो भी बाबर की जगह पर सेंचुरी मारी है, उससे एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में घंटे के किंग बाबर को एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। और यकीन मानिए आने वाले दिनों में उसके लिए आने वाला रास्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि लेकर आप कह सके कि यार नहीं यार, इसके लिए तो सब कुछ ईजी पीजी है। क्योंकि फिलहाल के समय में जिस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को अब अपनी प्लेस अर्न करनी पड़ेगी। कामरान गुलाम को बाबर आजम की जगह पर टीम में इंक्लूड किया गया था। अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप की बात करें तो मेजर चेंजेस में सिर्फ यही एक बड़ा चेंज था जो कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में हुआ था, और उस जगह पर आकर कामरान गुलाम ने जिस तरह की इनिंग खेली है, उसने वाकई में बाबर के लिए आने वाले दिनों में एक टफ सिचुएशन क्रिएट कर दी। क्योंकि याद रखिएगा कि बाबर अब एक कप्तान की हैसियत से नहीं बल्कि एक खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहा है, और वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि 2022 के बाद से अब तक हाफ सेंचुरी नहीं मार पाया है। तो जाहिर सी बात है सवालात तो काफ़ी खड़े होंगे ही, और जब आपकी जगह पर कोई और नया बल्लेबाज आकर एक अच्छी पारी खेलकर चला जाएगा तो फिर आपका आना और मुश्किल हो जाएगा। भाई भारत जैसी बात तो पाकिस्तान में है नहीं ना कि करुण नायर ने 300 रन मारे थे उसके बाद भी वो टीम में नहीं आ पाया, या ईशान किशन ने दोहरा शतक मारा वनडे में उसके बाद भी वो टीम में नहीं आ पाया। पाकिस्तान में टैलेंट की काफ़ी कमी है। भले ये लोग कितना ही कह लें कि हमारे यहाँ ये है हमारे यहाँ वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों के पास टैलेंट की एक भारी कमी है, और अगर इनको कोई ऐसा बल्लेबाज दिख रहा है जो कि बुरी सिचुएशन में टीम को संभालने का मादा रखता है तो ये लोग उसको बिल्कुल पकड़ लेंगे। अब आप सोचेंगे यार 260 के ऊपर 5 विकेट गिरे, ये काहे की बुरी सिचुएशन थी। तो मैं आपको बता दूं, एक समय था जब पाकिस्तान ने 19 रनों के ऊपर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। जैक लीच ने आते ही 2 विकेट ले लिए थे और इस स्पिनिंग ट्रैक को सार्थक साबित कर दिया था कि हाँ भाई यहां पर तो बॉल स्पिन होने वाली है। उसके बाद में जिस तरीके से कामरान गुलाम ने सैम अयूब के साथ मिलकर ऑलमोस्ट 150 रनों की एक साझेदारी करी, कहीं ना कहीं उस साझेदारी ने उठाकर पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में रखा है कि अब वो कह सकते हैं मैच में कि हाँ चलो ठीक है भाई, कुछ दिन तो हम ये मैच चला लेंगे। वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने ही स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर उलझकर पाकिस्तान की पूरी टीम अगर 150-200 के ऊपर ऑल आउट हो जाती तो किसी को हैरानी भी नहीं होती। सैम अयूब एक शानदार ओपनर अपने आप को साबित करते हुए बंदे ने जो आज पारी खेली 77 रन्स की, वो वाकई में काफ़ी उपयोगी साबित हुई। हालांकि बेन स्टोक्स ने एक ट्रैप सेट किया था उसके लिए, फॉरवर्ड शॉट में लीन करने के लिए, उस ट्रैप में वो फंस गया और एक ऐसे पॉइंट पर आउट हो गया जहां पर कि मैच में कुछ हो ही नहीं रहा था। इंग्लैंड छटपटा रही थी और लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ें को ट्राई कर रही थी। बस उन्हीं में से एक जाल में सैम अयूब फंस गया और अपना विकेट फेंक गया। वरना आज पाकिस्तान की तरफ से 2 सेंचुरी देखने के लिए मिलती और पाकिस्तान एक बहुत बढ़िया सिचुएशन में भी मिलती। बट वही है ना कि हम पाकिस्तान की आखिर में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद दिन खत्म होते होते साउथ शकील भी अपना विकेट फेंक कर चले गए। साउथ शकील ने भी कहा कि भैया हमको तो ज़्यादा कुछ खेलना नहीं है, तो हम तो अब चले। अब इन दी एंड बात ये हो गई है कि मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ये दोनों अब बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, रिजवान को भी एक लाइफ लाइन मिल गई। 6 रन के स्कोर पर उसने बॉल को निक किया था, लेकिन इंग्लैंड ने इसको रिव्यू ही नहीं किया। अगर इंग्लैंड रिव्यू कर देता तो रिजवान भी आउट होकर पवेलियन में आपको बैठा हुआ आज मिलता। वहीं अगर मैं बात करूं कामरान गुलाम की, तो उसको भी 79 रन के ऊपर एक ड्रॉप कैच मिला था, एक जीवनदान मिला था, और उसके बाद उस बंदे ने जाकर करीब 30-40 रन तो कम से कम और बना ही दिए। तो ऐसा नहीं है कि आज का पूरा दिन इंग्लैंड का फेवर में ना गया हो, बल्कि इंग्लैंड ने कुछ मिसफील्डिंग्स ऐसी करी हैं, कुछ बैड डिसीजंस ऐसे लिए हैं कि मैच आज उनके खिलाफ चला गया। लेकिन आज का दिन याद वाकई में रखा जाएगा कामरान गुलाम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी रन्स बनाकर आया है, काफ़ी रन्स बनाकर। यहाँ पर हम मेरिट बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे तौर पर स्कोर करने की बात कर रहे हैं कि बंदे ने वहाँ पर स्कोर किए हैं रन्स और उसके बाद उसने अर्न की है अपनी ये प्लेस। और जिस तरीके से कामरान ने वहां पर बशीर और लीच को टैकल किया है, उसको देखकर ही ये समझ में आ रहा था कि यार ये बैट्समैन बिल्कुल स्पिन के लिए तो कम से कम पक कर आया है। हालांकि जब 50वें ओवर के आसपास बॉल रिवर्स होना शुरू हुई
तब बेन स्टोक्स को खेलने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही थी कामरान को, लेकिन उस बात को भी उसने धीरे धीरे अपनी लाइन को करेक्ट करके ठीक किया और उसके बाद उसने बहुत इजीली अपने रन्स बनाए। एक फ्री फ्लोइंग सेंचुरी उसने बनाई है, चौका मारकर उसने अपनी शतक पूरा किया। 52 रन के 52 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग करी, एक छक्का मारा, 11 चौके मारे। एक एकम्प्लिश्ड इनिंग हम जो कह सकते हैं किसी एक पारी को, हमने आज वो देखी है। बट बॉटम लाइन यही रहेगी कि बाबर आजम के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किलात बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाबर आजम को इसी पोजीशन के लिए खेलना होता है चौथे नंबर पर, और वहां पर आकर अगर कामरान गुलाम इतनी बढ़िया पारी खेल के जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के बाबर आजम को आने वाले मैचेस में अपने गेम को अप तो करना ही पड़ेगा, वरना उनको कोई पूछेगा भी नहीं कुछ समय के बाद में। हालांकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर रखते हुए बाबर की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कहने को तो बहुत खिलाड़ी पड़े हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों के नाम पर वाकई में इनके पास कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चैंपियंस ट्रॉफी तक तो कम से कम बाबर को भी फिलहाल ढोया जाएगा, लेकिन अगर तब भी बंदा फॉर्म में नहीं आया तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी अब तैयार है हार्ड डिसीजंस लेने के लिए, और वो हार्ड डिसीजंस यहीं से शुरू होते हैं कि बाबर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।